नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी को मिलता रहे। आज हम प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत की जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी, जो कि वर्तमान उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, वहाँ 20 मई सन 1900 को हुआ था। जन्म के कुछ घंटों बाद ही उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। उनका लालन पालन जो है वो उनकी दादी ने किया। बचपन में उनका नाम जो है वो गोसाई दत्त रखा गया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कौसानी गांव से ही शुरू की थी। फिर वह वाराणसी आ गए और जय नारायण हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वर्ष 1918 में इलाहाबाद चले गए और म्योर कॉलेज से 12वीं कक्षा में दाखिला लिया। और इसी समय संपूर्ण भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जिसमें उन्होंने सन 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में सहयोग किया। उनकी काव्य चेतना का विकास जो है वो प्रयाग में ही हुआ था। हालांकि नियमित रूप से कविताएं जो हैं वह किशोर आयु से ही लिखने लगे थे। उनका रचना काल सन 1916 से 1977 तक लगभग 60 वर्षों तक विस्तृत रूप से रहा। उनकी काव्य यात्रा के 3 चरण देखे जाते हैं। पहला चरण जो है वो सन 1916 से 35 का पहला चरण, जो कि छायावादी काव्य का है, जिस दौरान वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन तथा ज्योत्सना संग्रह प्रकाशित हुए। पल्लव जो है वो छायावादी सृजनात्मकता का चरम उत्कर्ष है और इस संग्रह को उनकी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ प्रस्फुटन माना जाता है। दूसरा चरण जो है वो प्रगतिवाद काव्य का है, जब मार्क्स और फ्रायड के प्रभाव में वह सौंदर्य चेतना से बाहर निकल आम आदमी की पहचान का प्रयास करता है। इस दौर में उनके युगांत, गुणवाणी, ग्राम्या संग्रह जो है वो प्रकाशित हुए। तीसरी धारा जो है वो अध्यात्मवाद की है, जब वह अरविंद दर्शन के प्रभाव में आए। स्वर्णधुली, अतिमा, रजत शिखर, लोकायतन इन चरण के संग्रह हैं, जहां वह अध्यात्मवादी भावलोक में विचरण करते हैं। साथ ही उनकी प्रमुख रचनाएं रहीं युगांतर, स्वर्ण किरण, कला, बूढ़ा चांद, सत्यकाम, मुक्ति यज्ञ, तारापथ, मानसी, पतझड़, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण। साथ ही मेघनाथ वध, चिदंबरा संग्रह। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध और अनुवाद में भी योगदान दिया। सन 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और सन 1968 में चिदंबरा काव्य संग्रह के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया और उन पर डाक टिकट जारी किया। हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे सम्मानों से नवाजा गया था। उनकी कविताओं में हमें प्रकृति का सौंदर्य चित्रण के साथ साथ नारी चेतना और ग्रामीण जीवन की विसंगतियों का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। उनका लेखन इतना सशक्त और प्रभावशाली था, जिसकी वजह से वर्ष 1918 में महज 18 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली थी और वे छायावाद तथा प्रगतिवाद और अध्यात्मवाद से जुड़े हुए थे और उनकी रचनाओं में प्रायः छायावाद, प्रगतिवाद और अध्यात्मवाद के वाद से संबंधित रचनाएं ही देखने को मिलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का संपूर्ण जीवन जो है वो हिंदी साहित्य की
साधना में ही बीता। उनका साहित्यिक जीवन जो है वो लगभग 60 सालों तक रहा, जिनमें उन्होंने कई विशिष्ट काव्य रचनाएं की और 28 दिसंबर सन 1977 को 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इसी के साथ छायावाद के एक युग का अंत हो गया। इसके बाद उनके पैतृक गांव कौसानी में उनके घर को सरकारी तौर पर अधिग्रहित कर सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय में परिणत किया गया और इस संग्रहालय में महाकवि सुमित्रा नंदन जी की एक मूर्ति स्थापित है और यहाँ उनकी व्यक्तिगत चीज़ें, प्रशस्ति पत्र और विभिन्न संग्रहों का पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा गया है। छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं ये कवि, जिनमें से महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वे भी छायावादी युग के स्तंभ के रूप में माने जाते हैं और ये 20वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य में एक विशेष पहचान रखते हैं। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी और इसका भारतीय नामकरण जो है वो दूरदर्शन जो है वो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ही किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत जी जो थे वे एक कवि, नाट्य लेखक और साहित्यकार भी थे। साथ ही वे एक चित्रकार भी माने जाते थे। उन्हें फोटोग्राफी करना बहुत ही पसंद था और वे प्रकृति और आसपास की फ़ोटो जो है वो निकालते थे और उन्हें जानवरों से खूब लगाव था और वे कला प्रेमी थे, जिसके कारण उन्हें संगीत सुनना जो है वो बहुत ही पसंद था। सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, जो कि छायावादी काव्य के एक स्तंभ के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने प्रकृति के हरे भरे वातावरण में बैठकर अपनी कल्पनाओं को लोगों के बीच प्रदर्शित किया। प्रकृति की सुंदरता का सृजन स्वयं ही मूर्त हो उठता है और मानवता के मंगलमय उन्नयन के स्वर गूंज उठते हैं उनकी रचनाओं में।